नमस्कार प्रिय मित्रों। समाजशास्त्रीय संप्रदाय। अब समाजशास्त्र में कुछ संप्रदाय होते हैं जिन्हें सोशियोलॉजिकल स्कूल के नाम से जाना जाता है, और यह स्कूल एक प्रकार के विद्वानों का लगभग समूह होता है जो एक प्रकार का मत, एक प्रकार की विचारधारा समाजशास्त्र के संदर्भ पे रखते हैं। कुछ विद्वान समाजशास्त्र को मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, कुछ विद्वान समाजशास्त्र को मानते हैं नहीं, समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान ना होकर के समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इसके संदर्भ में दो महत्वपूर्ण स्कूल देखे जाते हैं समाजशास्त्र विषय में, एक स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। इसके साथ साथ ही हम लोग देख लेंगे फ्रैंकफर्ट स्कूल और शिकागो स्कूल। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय और शिकागो संप्रदाय किन्हें कहा जाता है समाजशास्त्र के संदर्भ में, और ये दो तो महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित प्रश्न हमेशा प्रश्न पत्रों में आते हैं कि कौन विद्वान स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है, कौन समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है, फॉर्मल स्कूल है, यह समाजशास्त्र को क्या मानता है, यह विशिष्ट विज्ञान मानता है, और समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, इत्यादि चीजों का अध्ययन हम लोग करेंगे। स्वरूपात्मक संप्रदाय, फॉर्मल स्कूल, यानी नाम से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रकार के जो स्कूल से संबंधित जो समाजशास्त्री विद्वान है वह मानते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु होगी वह स्वरूपों का अध्ययन करने वाला होगी। इसके प्रवर्तक विचारक है जॉर्ज सीमेल। इन्होंने कहा सोशियोलॉजी इज द फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी जो समाजशास्त्र है वह सामाजिक संबंधों और अंतःक्रियाओं का जो स्वरूप है उसका अध्ययन करता है। और जो सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं उसमें सहयोग भी होता है, संघर्ष भी होता है, सब्जुगेशन भी होता है, इत्यादि चीजें। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो विद्वान है वह कहते हैं जो सामाजिक संबंध होता है दो प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है स्वरूप, जिसे फॉर्म्स बोलते हैं, तथा दूसरे को बोलते हैं अंतर्वस्तु, जिसे कंटेंट बोलते हैं। तो जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारक हैं ये कहते हैं कि हम समाजशास्त्र जब पढ़ें और समाजशास्त्र की जब विषय वस्तु निर्धारित करें तो हमें समाजशास्त्र में स्वरूपों का अध्ययन करना है, जो फॉर्म्स होते हैं, ना कि अंतर्वस्तु का। अब स्वरूप क्या है और अंतर्वस्तु क्या है, जैसे समाजशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के संगठनों का, विभिन्न प्रकार के समूहों का अध्ययन करते हैं, तो उसके अंतर्गत जो रहने वाले अंतर्वस्तु हैं उनका अध्ययन न करने की बजाय उसके स्वरूपों का अध्ययन किया जाए। जैसे मार्केट है, बाजार प्रणाली है, इसका अध्ययन करना है तो यह एक स्वरूप हो गया। बाजार में क्या होता है, बाजार में होता है मांग और पूर्ति के हिसाब से वस्तुओं के दाम निर्धारित होते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं को किस प्रकार से बाजार प्रणाली से पूरा करते हैं वह उसका स्वरूप है। जबकि कंटेंट हो गया आप क्या खरीद रहे हैं, क्या नहीं खरीद रहे हैं, इत्यादि चीजें। कंटेंट है, बल्कि बाजार प्रणाली एक स्वरूप है। ठीक है, तो हमें स्वरूपों का अध्ययन करना है और अंतर्वस्तु का अध्ययन नहीं करना, ऐसा बोलते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारक, जिसमें से जॉर्ज सीमेल प्रमुख हैं। अब इन विचारकों में से देखते हैं प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं। जॉर्ज सीमेल इसके प्रवर्तक विचारक है। यदि प्रश्न आता है जॉर्ज सीमेल किस प्रकार के स्कूल से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा स्वरूपात्मक संप्रदाय से। इसके साथ साथ टॉनिज ने भी बताया सामाजिक संबंध दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के स्वरूपों का उन्होंने वर्णन किया। एक का नाम दिया उन्होंने जेमिन्साफ्ट, एक का नाम दिया जेसेलसाफ्ट। उन्होंने बताया जो जेमिन्साफ्ट है उसमें व्यक्ति सामुदायिक संबंध स्थापित करता है, जो जेसेलसाफ्ट है उसके जो संबंध होंगे वो समाज के संदर्भ के हिसाब से होंगे, सामाजिक संबंध। तो जो सामुदायिक संबंध होंगे वो घनिष्ठता पर आधारित होंगे, जो सामाजिक संबंध होंगे थोड़ा सा उसमें विभेदीकृतता या दूरी पर आधारित होंगे। इसी प्रकार से इनके प्रवर्तकों में स्मॉल, वीरकांड, वान विच, मैक्स वेबर भी प्रमुख रूप से स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत ही आते हैं। मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता माना जाता है, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी का मैक्स वेबर को पिता माना जाता है। और इन्होंने कहा जो समाजशास्त्र है उसके अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना है, और सामाजिक क्रियाएं भी कई प्रकार की होती है। लेकिन जब मैक्स वेबर बात करते हैं कि उन सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना है कि जो एक क्रिया करे, क्रिया के बाद प्रतिक्रिया हो, और प्रतिक्रिया के पश्चात दोनों में अंतःक्रिया हो जाए, तब उसका अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत
करेंगे। तो इस प्रकार से स्वरूपात्मक संप्रदाय को देखा। अब देखते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो विचारक थे ये मानते थे जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, स्पेशल साइंस है, यानी हमें स्वरूपों का अध्ययन करना है। और ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है और इसे अपने विषय क्षेत्र को स्पष्ट कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो विद्वान थे वो मानते थे कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र स्पष्ट होना चाहिए। बल्कि जो समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारक थे वह कहते थे कि जो समाज है वो अनेक समूहों, अनेक संस्थाओं से मिलकर के बना है और ये परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इनको अलग कर पाना मुश्किल काम है। अतः जो समाजशास्त्र है वह एक सामान्य विज्ञान है, इसके अंतर्गत लगभग सभी विज्ञानों का अध्ययन किया जाना चाहिए, ना कि इसे एक विशेष विज्ञान के रूप में देखा जाना चाहिए। तो अगर प्रश्न आता है कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है वह समाजशास्त्र को क्या मानता है, तो आपका आंसर होगा विशेष विज्ञान। और जो समन्वयात्मक संप्रदाय है वह समाजशास्त्र को क्या मानता है, तो आपका आंसर होगा सामान्य विज्ञान। समन्वयात्मक संप्रदाय सिंथेटिक स्कूल, इसके प्रमुख विचारक हैं लेस्टरवार्ड, इमाइल दुर्खीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग और सोरोकिन। अक्सर प्रश्न पत्रों में पूछता है कि हाबहाउस किससे संबंधित है, तो आंसर होगा आपका समन्वयात्मक। इसी प्रकार से जो हमने स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारक आपको बताए, इन दोनों को अलग अलग करके आपको ध्यान रखना होगा और हमेशा याद रखना होगा। अब देखते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल और शिकागो स्कूल। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय, फ्रैंकफर्ट स्कूल, वास्तव में ये जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के व्यक्ति थे, यह एक फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी थी जो जर्मनी में थी, यह यूनिवर्सिटी जर्मनी में थी और उसके अंतर्गत एक विभाग था इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च जो 1923 से लेकर के 1950 के बीच में, इसके अंतर्गत कुछ विद्वानों ने एक साथ काम किया था और ये सभी एक विचार कर रहे थे जो कार्ल मार्क्स था, उसके विचार आज के समय में किस प्रकार से प्रासंगिक हो सकते हैं, उसके विचार क्यों फेल कर गए, किस स्तर तक मार्क्स अपनी थ्योरी में कामयाब रहे, तथा ये मैक्स वेबर से भी प्रभावित थे। मैक्स वेबर के रैशनैलिटी और कार्ल मार्क्स का जो है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के आधार पर ये अपने विचार विमर्श करते रहते थे और इस प्रकार से इन लोगों को नौ मार्क्सवादी भी कहा जाता है। इससे संबंधित जो विद्वान थे वो थियोडोर एडर्नो, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैक्स होर्खहाइमर तथा हैबरमास प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत विद्वान आते हैं। शिकागो संप्रदाय, शिकागो स्कूल, ये जो शिकागो संप्रदाय है इसके संदर्भ में प्रश्न कुछ इस प्रकार से बन जाते हैं कि यह किससे संबंधित है। तो इसके संदर्भ में दो चार महत्वपूर्ण बातें हम लोग देख लेते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है शिकागो संप्रदाय, सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है तथा इसके अंतर्गत यह जो शिकागो संप्रदाय है या अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है और वहां पर जो विद्वान थे उनके समूह को शिकागो संप्रदाय कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोगों ने नगरीय समाजशास्त्र, अर्बन सोशियोलॉजी यानी नगरों का अध्ययन करना प्रारंभ किया, सिटी का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। शिकागो यूनिवर्सिटी में जो प्रमुख विद्वान थे और उनका एक समूह था वो नगरीय समाजशास्त्र पर जोर देते थे, यानी नगरों के अध्ययन पर, सिटी के अध्ययन पर इनका विशेष जोर रहता था। शिकागो संप्रदाय के विद्वान अनुसंधान के दौरान क्वालिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच यानी गुणात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं तथा परिस्थितिकी, इथनोग्राफी इत्यादि भी शिकागो संप्रदाय से संबंधित है। यदि प्रश्न आते हैं तो यह सभी चीजें शिकागो संप्रदाय के अंतर्गत आती हैं। शिकागो संप्रदाय के जो प्रमुख विचारक हैं उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। रॉबर्ट ई पार्क, बर्गेस, मैकेंजी, जीएच मीड तथा लुईस विर्थ का नाम प्रमुख रूप से शिकागो संप्रदाय के विद्वानों के रूप में लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।